कभी सोचा है कि दर्द का इलाज गोलियों से नहीं बल्कि धुनों से हो? सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? पर आज हम बात करेंगे म्यूजिक थेरेपी की और ये जानेंगे कि ये पुराने यानी क्रोनिक पेन से जूझ रहे लोगों के लिए कैसे एक नई उम्मीद बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्रॉनिक पेन आखिर है क्या चीज़। देखिए, ये सिर्फ शरीर में कहीं होने वाली कोई चुभन या दर्द नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी हालत है जो किसी इंसान की पूरी दुनिया पर असर डालती है, और इसके असर को समझना ही इसके हल की तरफ पहला कदम है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के लाखों लोगों की जो हर दिन इस दर्द के साथ जीते हैं। सच तो यह है कि एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है जो न जाने कितनी जिंदगियों को चुपचाप प्रभावित कर रहा है, और जब समस्या इतनी बड़ी हो तो इसका हल खोजना और भी जरूरी हो जाता है। देखिए, क्रॉनिक पेन का असर सिर्फ शरीर के एक हिस्से तक ही नहीं रहता। नहीं, ये धीरे धीरे जिंदगी के हर पहलू पर हावी हो जाता है। नींद पूरी नहीं होती तो मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ाहट होती है, और कुल मिलाकर जिंदगी जीने का जो मजा है वो कहीं खो जाता है। हाँ, जो पारंपरिक इलाज हैं जैसे दवाइयाँ या फिजिकल थेरेपी वो ज़रूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो अक्सर दर्द के साथ जो इमोशनल और मेंटल बोझ आता है ना, उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते। और बस यहीं पर एक ऐसे अप्रोच की ज़रूरत महसूस होती है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि पूरे इंसान को देखे। तो अब बात करते हैं राहत की एक नई धुन की। एक ऐसा नज़रिया जो सिर्फ फिजिकल पेन पर फोकस नहीं करता बल्कि मन और इमोशंस पर भी ध्यान देता है। चलिए देखते हैं कि ये अलग तरीका क्या है, और सबसे जरूरी, ये काम कैसे करता है। महान बॉब मार्ले ने क्या खूब कहा था, संगीत के बारे में एक अच्छी बात यह है कि जब ये आपको छूता है तो कोई दर्द महसूस नहीं होता। और सच में संगीत की यही तो खासियत है। ये एक लाइन हमें सीधे म्यूजिक की हीलिंग पावर के सेंटर में ले जाती है। तो म्यूजिक थेरेपी आखिर है क्या? एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ अपना पसंदीदा गाना सुनना नहीं है। नहीं, ये एक प्रोफेशनल, साइंस पर आधारित प्रैक्टिस है। इसमें एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट होता है जो किसी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सोच समझकर संगीत का इस्तेमाल करता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर म्यूजिक हमें ठीक कैसे करता है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। तो आइए इस आवाज के पीछे के साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे दिमाग और शरीर पर असर कैसे डालता है। इसका सबसे पहला और सबसे जबरदस्त फायदा है दर्द में कमी। होता क्या है कि संगीत हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, और साथ ही ये दर्द के सिग्नल से हमारा ध्यान भी हटाता है। मतलब ये दिमाग के लिए एक तरह का खुशनुमा डिस्ट्रैक्शन है जो उसे दर्द के रास्ते से हटाकर संगीत की तरफ ले जाता है। हमने पहले बात की थी कि क्रॉनिक पेन के साथ अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन भी आता है। यहाँ संगीत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करता है। नतीजा, मूड बेहतर होता है और इमोशनल बैलेंस वापस आने लगता है। अच्छा, एक और कमाल की बात तब होती है जब कोई सिर्फ संगीत सुनता नहीं बल्कि उसे बनाता भी है, जैसे कोई धुन बनाना या अपने मन की बात को गाने में लिखना। इससे ना एक कंट्रोल की भावना वापस आती है। मतलब आप सिर्फ दर्द को सह नहीं रहे बल्कि आप अपनी भावनाओं को एक नया रूप दे रहे हैं। ये पैसिव होकर सुनने से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। हम सब जानते हैं कि रिदम और मूवमेंट का गहरा नाता है। आप किसी गाने को सुनते हैं तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं ना, है ना? बस यही चीज फिजिकल रिहैबिलिटेशन में काम आती है। संगीत की एक अच्छी लय एक्सरसाइज को आसान, मजेदार और ज्यादा असरदार बना सकती है, जिससे फिजिकल फंक्शन में सुधार होता है। क्रॉनिक पेन के साथ एक और बड़ी समस्या है अकेलापन। ऐसा लगता है जैसे आप एक कमरे में अकेले बंद हो गए हैं। ग्रुप म्यूजिक थेरेपी सेशन इसी दीवार को तोड़ने का काम करते हैं। ये एक ऐसा सेफ माहौल बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, और उन्हें ये एहसास होता है कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं। तो ठीक है, हमने इसके पीछे का साइंस तो समझ लिया, पर यह थेरेपी असल में होती कैसे है, प्रैक्टिस में ये कैसी दिखती है? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट चलाने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल प्रक्रिया है। यहाँ एक क्वालिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट की भूमिका सबसे अहम होती है। वो किसी व्यक्ति की खास ज़रूरतों, उसकी पसंद नापसंद और उसके दर्द के अनुभव को समझकर एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार करता है। मतलब हर किसी के लिए एक ही जैसा तरीका नहीं होता। और ये थेरेपी कई तरीकों से की जा सकती है।
जैसे कभी कभी थेरेपिस्ट आपको एक खास तरह का संगीत सुनवाता है, कभी कभी आप खुद कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या गाना गाते हैं। एक और तरीका है इम्प्रोवाइजेशन, यानी बिना किसी तैयारी के मन से धुन बनाना। और कभी कभी संगीत के साथ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मन को आराम मिल सके। हर तकनीक का अपना एक खास मकसद होता है। और ये सब बातें सिर्फ हवा में नहीं हैं। दुनिया भर में लगातार रिसर्च हो रही है, स्टडीज़ हो रही हैं, और वो सब इस बात की पुष्टि करती हैं कि म्यूज़िक थेरेपी दर्द को कम करने और ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने में वाकई असरदार है। इसे अब वैज्ञानिक मान्यता भी मिल रही है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है ना? इन सभी फायदों को आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए इसे एक शब्द में समेटते हैं, और वो शब्द है म्यूजिक। ये एक्रोनिम म्यूजिक इस थेरेपी के सारे फायदों को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। एम से मूड का बेहतर होना, यू से अपलिफ्टमेंट यानी उत्साह और दर्द से ध्यान हटना, एस से सेंसरी मॉड्यूलेशन यानी दर्द के एहसास को बदलना, आई से इम्प्रूव्ड कोपिंग यानी दर्द से निपटने की बेहतर क्षमता, और सी से कनेक्शन यानी लोगों से जुड़ाव और एक कम्युनिटी का बनना। ये दिखाता है कि ये थेरेपी कितने अलग अलग लेवल पर काम करती है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूजिक थेरेपी सिर्फ दर्द के लक्षण का इलाज नहीं करती। नहीं, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये पूरे इंसान का इलाज करती है, उसके मन का, उसकी भावनाओं का और उसके सामाजिक जीवन का भी। तो जाते जाते हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि पेन मैनेजमेंट के भविष्य का अपना एक साउंड ट्रैक हो? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि संगीत हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का कितना ज़रूरी हिस्सा बन सकता है। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।